दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में कैंसिल हो सकती है 176 स्कूलों की मान्यता, खतरे में पड़ जाएगा छात्रों का भविष्य। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सामूहिक नकल की शिकायतों पर 176 माध्यमिक विद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। अगर नोटिस के जवाब से बोर्ड संतुष्ट नहीं होता है तो इन स्कूलों की मान्यता रद्द भी हो सकती है। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने 176 स्कूलों की सूची जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेज दी है, ताकि इन स्कूलों को 2023 की बोर्ड परीक्षाओं का केंद्र न बनाया जाए। और वाराणसी को अगले साल मिलेगा हेरिटेज म्यूजियम का तोहफा, 100 करोड़ की लागत से बनेगा संग्रहालय। वाराणसी में अगले साल 100 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य विरासत संग्रहालय बनाया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि यह शहर में पहले से मौजूद कई संग्रहालय के अतिरिक्त होगा। यूपी पर्यटन की उप निदेशक प्रीति श्रीवास्तव ने कहा कि विरासत संग्रहालय न केवल लोगों को काशी के इतिहास में झांकने का मौका देगा, बल्कि इसकी समृद्ध परंपरा और स्वीकृति और संस्कृति को भी प्रदर्शित करेगा। उत्तर प्रदेश के कासगंज में गोवंशों के संरक्षण की व्यवस्था हुई फेल, किसानों को दिन रात करनी पड़ रही खेतों की रखवाली। कासगंज में गोवंशों के बेहतर संरक्षण के दावों के बीच धरातल की स्थिति कुछ अलग है। गौशालाओं में लक्ष्य के अनुसार गोवंश सुरक्षित हैं, लेकिन उसके बाद भी खेतों में विचरण कर रहे गोवंश किसानों के लिए मुसीबत बन गए। इधर सरकार नित नई योजना गोवंशों के संरक्षण के लिए बना रही है। हालांकि जिले की गौशालाओं में 4500 से अधिक गोवंश संरक्षित हैं। निराश्रित गोवंशों के कारण किसानों को परेशानी हो रही है और गोवंश फसलों की बर्बादी कर रहे किसानों को दिन रात खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। और मुख्तार अंसारी की बढ़ी मुश्किलें, योगी सरकार ने सगे रिश्तेदारों पर डाला डाका, लगभग 8 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क। माफिया से नेता बने मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों की 8 करोड़ रुपए की संपत्ति लखनऊ में उत्तर प्रदेश से गिरोहबंद अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुर्क कर ली गई। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि मुख्तार अंसारी की मां राबिया खातून और अंसारी के करीबी सहयोगी एवं गिरोह के सदस्य एजाजुल अंसारी की पत्नी के नाम से लखनऊ के डालीबाग इलाके में खरीदे गए भूखंडों को कुर्क कर लिया गया है। और यूपी विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद एक्शन में मायावती, निकाय चुनाव के लिए कसी कमर, खुद संभाल रही सारा जिम्मा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के सबसे खराब परफॉर्मेंस के बाद अब पार्टी की प्रमुख मायावती नई उम्मीद के साथ यूपी नगर निकायों में अपनी ताकत झोंकने पर जोर दे रही। मायावती ने भी पार्टी और प्रत्याशी से जुड़ी सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। बाकी राजनीतिक पार्टियों ने जहां प्रत्याशियों के चयन की जिम्मेदारी अपने प्रदेश एवं जिला स्क्रीनिंग कमेटी पर छोड़ी है, लेकिन मायावती ने खुद ही चयन की जिम्मेदारी संभाल ली है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के बदायूं में नाबालिग लड़की का शव सरसों के खेत में पड़ा मिला। उत्तर प्रदेश के बदायूं में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतका के परिजनों ने गला घोटकर हत्या करने की आशंका जताई। मामला उझानी कोतवाली इलाके के एक गांव की है। पुलिस अधीक्षक अमित किशोर श्रीवास्तव ने बताया कि 17 साल की नाबालिग 15 दिसंबर से लापता थी। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी की परीक्षा में सॉल्वर हुआ अरेस्ट। गोरखपुर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी की परीक्षा में एक सॉल्वर पकड़ा गया। गगा स्थित एक सेंटर पर बिहार का रहने वाला यह जालसाज दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने जा रहा था। चेकिंग के दौरान केंद्र व्यवस्थापक ने पकड़कर पुलिस को सौंप दी। जांच में पता चला कि वह शशिकांत पासवान नामक युवक की जगह परीक्षा देने जा रहा था। गगा इलाके के राधिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल करवल मझगामा में यह घटना घटी है। और गोंडा में शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, 5 साल तक बनाए शारीरिक संबंध, पीड़िता से की धन उगाही। आरोपी हुआ गिरफ्तार। गोंडा में नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव में शादी का झांसा देकर 5 वर्ष तक एक संप्रदाय विशेष के मुस्लिम युवक ने दलित युवती के साथ दुष्कर्म किया और फिर शादी करने से मना किया। मामले में पीड़िता ने नवाबगंज थाने में तहरीर देकर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव निवासी युवती ने आरोपी पर धन उगाही का भी आरोप लगाया। पीड़िता ने बताया कि उनके गांव के रहने वाले युवक अमन पुत्र शाह मोहम्मद ने शादी का झांसा देकर 5 सालों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। और अब दक्षिण को जानने तमिलनाडु जाएंगे बीएचयू के छात्र। काशी तमिल संगमम के बाद अब वाराणसी समेत पूर्वांचल भर के युवा स्टेट गेस्ट के तौर पर तमिलनाडु का विजिट करेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तमिल भाषा की पढ़ाई करने वाले गैर तमिल भाषी छात्रों को जल्द ही तमिलनाडु भेजा जाएगा। वहां पर 1 सप्ताह से ज्यादा वक्त बिताकर वहां के तौर तरीकों को सीखेंगे और जानेंगे। और सिंगापुर की कंपनी बनाएगी 8000 करोड़ में डेटा सेंटर, नोएडा में बनाया जाएगा। आईटी क्षेत्र में विस्तार के लिए सिंगापुर बेस्ड कंपनी एसजीएल कैपिटल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में डेटा सेंटर का निर्माण करेगी। इससे करीब 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और इतने लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। कंपनी यहां पर करीब 8000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके लिए सीईओ रितु माहेश्वरी ने जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में सिंगापुर कंपनी के साथ एमओयू साइन किए हैं।
अगली खबर गाजियाबाद के रास्ते यूपी आएगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को गाजियाबाद के रास्ते उत्तर प्रदेश में एंट्री कर सकती है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर इसे लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई। यात्रा अभी राजस्थान में है और आने वाले दिनों में दिल्ली राज्य में इसकी एंट्री हो जाएगी। दिल्ली के बाद यह यात्रा जो है उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगी। पहले नोएडा या फिर गाजियाबाद दोनों में से किसी एक बॉर्डर से यात्रा को यूपी में एंट्री देने पर मंथन चल रहा। अगली खबर कानपुर में व्यापारी के घर पर 14 लाख का डाका। कानपुर के केशव नगर में नकाबपोश 5 बदमाशों ने घर में डकैती डाल दी। घर में मौजूद महिला और बच्चों को हाथ पैर बांधने के साथ ही मुंह पर टेप लगाकर कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद आराम से घर की अलमारी में रखे जेवरात एवं कैश लेकर भाग निकले। ये डाका करीब 14 लाख रुपए का बताया जा रहा। डीसीपी साउथ समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची है। देर रात तक पुलिस डकैतों का कोई सुराग नहीं लगा पाई है।